नमस्कार दोस्तों, इन गर्मियों के मौसम में एक लकवे के मरीज़ को अपने खान पीन में किस चीज़ में बदलाव करने हैं, क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे डिटेल में। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला एक सवाल आता है जो बहुत सारे पेशेंट जब भारत होम्योपैथी में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनका होता है कि सर क्या हम फ्रिज का पानी पी सकते हैं या नहीं, इससे क्या नुकसान होगा या नहीं। और साथ ही साथ दूसरा सवाल होता है कि क्या हम एसी में बैठ सकते हैं या नहीं। मैं सबसे पहले इन दोनों सवालों का जवाब देते हुए आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं ठंडे पानी की। देखिए, ठंडे पानी से अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल फ्रिज वाला पानी या बिल्कुल बर्फ वाला पानी वो नुकसानदायक है, सबके लिए है, लकवे के मरीज के लिए, सबके लिए है। लेकिन यहीं पर इसका एक सॉल्यूशन हम सब जानते हैं कि अगर आप घड़े का पानी पीते हैं तो वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करता है, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और वो हमारी प्यास भी बुझाता है। लेकिन अगर इसी के दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं सर, हम जो रूम टेम्परेचर का पानी है उसी को पीने की कोशिश करें, तो उससे एक सबसे पहला नुकसान क्या है कि आपकी पानी पीने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि प्यास नहीं बुझेगी। दूसरी चीज़, जब प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीने की क्षमता कम हो जाएगी, गर्मी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो शरीर में डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो खास तौर पर चाहे वो एक नॉर्मल पर्सन है या वो एक लकवे का मरीज है, उसे ठंडे पानी पीने की बजाय घड़े के पानी का सेवन करना है, जो उसके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा, उसकी प्यास भी बुझेगी और उस पानी में ठंडक भी होती है। इसी के साथ दूसरा सवाल था, क्या हम एसी में बैठ सकते हैं या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर हम बात करते हैं एसी को आप 16 पे चला रहे हैं, 18 पे चला रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आपके मांसपेशियों में ऐंठन आएगी, अकड़न आएगी, जिसकी वजह से आपको दोबारा मालिश करनी पड़ेगी, सेक देना पड़ेगा, यानी जो दिक्कत है वो बढ़ जाएगी। अगर आप इस दिक्कत का सामना नहीं करना चाहते हैं और एसी का भी स्वाद लेना चाहते हैं, यानी एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहते हैं जहां पर जो आपको पसीने आ रहे हैं, जो गर्मी लग रही है, उससे राहत मिल जाए, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको, जब आप कमरे में घुसते हैं तो एसी जब आप ऑन करते हैं, आपको उसका टेम्परेचर रखना है 25। जी हाँ, आपने सही सुना, 25 डिग्री पे आप उसका टेम्परेचर रखिए। कुछ देर बाद, लगभग 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, उस 25 टेम्परेचर को कर दीजिए 26 या 27। ये 26, 27 या इवन 28 जो टेम्परेचर होता है, ये एक ऐसा सुहावना सा टेम्परेचर होता है जिसमें आपको ना ज़्यादा गर्मी लगती है, ना ही ठंड लगती है, ना ही आपको इसमें किसी बेडशीट या मैट्रेस ओढ़ने की ज़रूरत होती है, ना ही बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। ये एक अच्छा ठंडक वाला मौसम हो जाता है, एक ठंडी हवा हो जाती है, जिससे आपको आपके पसीने में काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिलती है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एक पैरालिसिस पेशेंट की, तो उसके शरीर में भी कोई ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता है। वो नॉर्मल इस टेम्परेचर में अपने पसीने से निजात पा सकता है, जिससे उसको बेड सोर होने का भी जो खतरा है उससे वो बच सकता है। तो पहले दो सवालों का तो ये जवाब हुआ। अब बात करते हैं कि हमें खाने में ऐसा क्या लेना चाहिए जिससे एक पैरालिसिस पेशेंट की एनर्जी भरपूर रहे, बनी रहे, क्योंकि गर्मियों के साथ साथ एक सबसे पहला बदलाव क्या आता है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए नहीं, एक आम व्यक्ति की ज़िंदगी में भी, कि वो खाना खाना कम कर देता है, क्योंकि गर्मी की वजह से कुछ खाने का मन नहीं कर रहा होता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पीने का मन करता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पैरालिसिस पेशेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसे सिर्फ सुबह से शाम तक लिक्विड डाइट पे रख दिया जाए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक सही भोजन का चुनाव करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नाश्ते की, तो नाश्ते में आप सूजी का बना कुछ भी ले सकते हैं जो एनर्जी से भरपूर होता है, इजीली डाइजेस्ट होता है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक दूसरी चीज़ और है, वो है साबूदाने की खीर। ये साबूदाने की खीर भी बहुत हेल्दी होती है। और सबसे मज़ेदार बात कि दूध एक ऐसा कंटेंट है जिसके अंदर विटामिन सी के अलावा सारे गुण होते हैं। तो एक पैरालिसिस पेशेंट के नज़र से अगर देखा जाए तो एक साबूदाने की खीर उसके लिए कंप्लीट फूड है, जो उसको पूरे दिन एनर्जी देगा, साथ ही साथ एक्टिव रखने में मदद करेगा। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं, थोड़ा दोपहर की तरफ चलते हैं, तो लंच का टाइम आ जाता है। लेकिन गर्मियों में खाना खाने का ज़्यादा मन नहीं करता है और इवन ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता है। तो उस समय पर आप एक काम कर सकते हैं, आप स्मूदी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी आप
दूध लीजिए, लेकिन दूध ठंडा ना हो, वो रूम टेम्परेचर पे हो। उसके अंदर 2 केले डालिए, आप उसे ग्राइंड कीजिए और हो गई आपकी स्मूदी तैयार। अगेन दूध है तो कंटेंट पूरे हैं, केले है ये भी हेल्दी है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर पेशेंट को शुगर है तो वहाँ पर आपको केले का प्रयोग नहीं करना है, ना ही इवन आम का प्रयोग करना है, क्योंकि आम भी काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। ऐसे टाइम पर आप उनकी जगह पपीते का प्रयोग कर सकते हैं। आप दूध लें, थोड़ा सा पपीता लें, दोनों को मिक्स करें, ग्राइंड करें और स्मूदी तैयार। आप उस स्मूदी का सेवन 2 बार 3 बार कर सकते हैं। पूरे दिन आपके शरीर में एनर्जी बनाए रखेंगे और साथ ही साथ आपकी बॉडी में किसी तरीके की कमी नहीं होने देंगे। शाम होने के बाद आप किसी भी भोजन का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बस एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें कि उसमें अत्यधिक तेल और अत्यधिक नमक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही एक पैरालिसिस पेशेंट की समस्या को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप आम तौर पर कुछ इस तरीके की डाइट को फॉलो करते हैं और इवन इसी के साथ साथ अगर आप रात को थोड़े से बादाम, अंजीर भिगो के रख देते हैं और सुबह उसका सेवन करते हैं, तो ये एक पैरालिसिस पेशेंट को पूरे दिन एनर्जी देने वाली कुछ ऐसी फूड आइटम्स हैं जो वो इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में किसी भी कमी के आने से हम उस पेशेंट को बचा सकते हैं। हो सकता है अगर इस टाइम आपके मन में ये पूरी वीडियो देखने के साथ साथ कुछ सवाल आ रहे होंगे जो आपको परेशान कर रहे होंगे, आप अपना सवाल हमें कमेंट के द्वारा पहुंचा सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अभी के अभी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।